नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 11th के लिए बेसिक सेट थ्योरी देख रहे हैं। हम इसके कॉन्सेप्ट्स अभी देख रहे हैं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको राइट कर सकते हैं। मेरा ये अपना लिखा हुआ बुक्स का मैं नहीं है, मतलब ये बिल्कुल नोट है। मैंने इसको टाइप किया हुआ है, मेरे पास सेव है। तो आप इसको लिख लें, इससे आपको ज़्यादा आसानी के साथ एक जगह आपको मटेरियल मिल जाएगा और फिर हम लोग फिर क्वेश्चन भी करेंगे। आइए जल्दी जल्दी में देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। ओके, जैसा कि इसका नेम है, आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? तो यूनिवर्स, जैसे अगर मैं अल्फ़ाबेट आपको दे दूँ तो बोलूँ मैं उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो क्या होगा? सिंपली अल्फ़ाबेट्स होंगे, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट्स से आता है। तो उसके जो नियरेस्ट, उससे जो बड़ा सेट है, ओके, उसको हम क्या कह सकते हैं, जिसमें वो कंटेन करता है, उसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है AIU। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसके लिए पूरा अल्फ़ाबेट बोल देंगे तो बड़ा सेट आपने चुन लिया। AIU ये सिंपली भावेल्स में से आते हैं, तो अगर इसका हम सिर्फ भावेल बोल दें तो इससे बड़ा सेट हमको मिल जाता है AEIOU सेट ऑफ भावेल, और ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो सिंपली यूनिवर्सल सेट, जैसा कि नाम से क्लियर है कि वो उससे बड़ा सेट जिसके अंदर वो आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा सेट नहीं लेना है, इतना बड़ा सेट लेना है कि मतलब कि उससे बड़े तो बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे, लेकिन जिससे हमको काम करने में इजी हो। हालांकि अगर कोई बोलता है तो AIU के लिए यूनिवर्सल सेट अल्फ़ाबेट्स भी होगा। ओके, इट इज़ आल्सो करेक्ट, बट जो परफेक्ट यूनिवर्सल सेट है, जो काम करने में और ज़्यादा यूजुअल है, वो क्या है? सेट ऑफ भावेल्स। नेक्स्ट आप देखें सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट्स जैसा कि इसका नेम है, तो आप देखिए A and B आर सेट such that each element of A is an element of B, then we say that A is a subset of B। आपको ये ध्यान देना है कि अगर दो सेट है, एक A है एक B है, A के पास जो भी एलिमेंट है वो भी B के पास है, लेकिन B के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए। ओके, तब A को क्या कहेंगे? B का सबसेट कहेंगे। याद रखिएगा कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। क्यों होता है? इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जो A में है वही A में है, तो ये भी होगा। ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आप A ले लेते हैं 1 2 3, ओके, और आपने B लिखा हुआ है 1 2 3 से लेकर के 7 तक, तो डेफिनेटली क्या है? A हमारा सबसेट है B का। ओके, जैसे सेट ऑफ भावेल्स, ये सबसेट है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स का। ओके, सुपरसेट। सुपरसेट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि A से B आपको कैपिटल नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है। A इज सबसेट ऑफ B, तो B को हम लोग सुपर सेट कहेंगे। ठीक है, ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह का तरीका है। प्रॉपर सबसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या है ये आप ध्यान दें। तो प्रॉपर सबसेट में बस इक्वालिटी हट जाती है, यानी ये पाया जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, ओके। जनरली इक्वालिटी लगा होता है, जैसे अगर इक्वालिटी लगा हुआ है तो इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि इसका एलिमेंट उसमें कंटेन करेगा और ये इक्वल भी हो सकता है, जैसे A सबसेट A। तो ये भी सिंबल का यूज़ किया जा सकता है, ये भी प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों का सिंबल यूजुअली यूज़ होता है। ठीक है, बस डिफरेंस यही है कि जब प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो उसमें ए का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। ओके, सबसेट जैसे मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ एग्जांपल से। आप देखें कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या, जो उसके बाद डिवीज़न बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तो आप कई बार देखेंगे कि जो हमारा टाउन होता है वो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और वही डिवीज़न भी होता है, तो डिवीज़न भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। ओके, तो जब आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा टाउन है इट इज़ अ डिवीज़न, फिर क्या है वो, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, तो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तो सबसेट हो गया। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट जब हम करेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, बिल्कुल अलग करते हैं और उसमें उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है, जैसे A 2 3 4, B है 2 3 4 5, तो A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ओके, और कोई अगर लिख देता है A सबसेट ऑफ B, इट इज़ आल्सो करेक्ट। 2 3 इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 3 2, दिस इज़ आल्सो
करेक्ट। ओके, तो ये दोनों करेक्ट है, थोड़ा सा बस माइनर डिफरेंस है, उसको आप समझिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पावर सेट। ओके, व्हाट इज पावर सेट? द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट एस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ एस। एक सेट आप एस लिए, उसका जितना भी सबसेट बन रहा है सबको आपको लिख देना है। अब ये जो सारा करेक्शन है उसको क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। इसको डिनोट किया कैसे किया जाता है? पी एस। इसी सेट एस के लिए पावर सेट पी एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया आपने, सेट लिया है 1 2। ओके, तो इसका पावर सेट क्या होगा? तो हमेशा आप शुरू करेंगे इम्प्टी से, सबसे पहले इम्प्टी, इसलिए कि जो हम इसमें से जो हमको सारा सबसेट चुनना है, तो याद रखिए इम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट ए। ओके, तो सबसे पहले मतलब कि हम कोई भी एलिमेंट उसमें से नहीं ले सकते, यानी खाली सेट ले लेंगे। तो हमने खाली सेट लिया 5, तो ये इसका सबसेट है। सबसे पहले आप इम्प्टी लें, उसके बाद एक एलिमेंट का लें, जैसे 1 लिया मैंने, 1 का सेट बना लिया, फिर एक एलिमेंट लिया 2 का सेट बना लिया, अब दोनों को एक साथ ले लिया 1 2 को, तो इसमें क्या टोटल 4 एलिमेंट्स आ गए इस पावर सेट में, 4 सबसेट तैयार हो गए। अगर इसी तरीके से दूसरा R इक्वल टू ए बी सी, इस ए बी सी में हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले हम इम्प्टी लेंगे खाली वाला, फिर एक एक का बनाएंगे, ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया, फिर दो का बना लेंगे, ए बी बी सी सी ए, फिर तीनों का बनाएंगे, तो तीनों का तो खुद वही आर ही बन जाएगा। तो आर भी आप देखो एक सबसेट है, और इसके पास भी आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसेट है, आर खुद का सबसेट है। ओके, डिवीज़न है, ये एक तरह का बंटवारा है, ये बिल्कुल जिनविन है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो पावर सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कुल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2n। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पावर सेट में उसके 2n एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट आया है? अगर इसकी आप निकालेंगे कार्डिनलिटी NPS, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 आया है, करेक्ट है। इसमें आप देख लीजिए 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई है? आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, और सॉरी 2 का पावर 3, 2 का पावर n होता है, 2 का पावर 3 यानी 8 आएगा हमारा। ओके, आप देख लो 8 है इसमें, 1 2 3 4 6 7 8। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी पावर सेट में 2 का पावर n एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप इसको समझ करके अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।